दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है ज्योतिष की श्रृंखला में, आज हम बात करने जाएंगे असेंडेंट और लग्न के बारे में या लग्न राशि के बारे में। तो लग्न क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो कुंडली होती है उसको 12 भागों में, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जीवन के हमारे जितने भी पहलू होते हैं उन सबको 12 भागों में बांटा जाता है जो हमसे रिलेटेड होते हैं। लग्न हम अपने आप में होते हैं, लग्न हम स्वयं होते हैं, लग्न हमारे विचार होते हैं, लग्न हमारा शारीरिक गठन है। कहने का मतलब है, आप अगर किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्थिति का अनुमान लगाने जाते हैं तो उसके लिए उसका लग्न बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा लग्न होता है, जिस तरह की राशि लग्न में बैठी होती है, उसके स्वामी के अनुरूप व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संरचना होती है। उसी से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक गठन के बारे में, संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। और दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। जब आप लग्न से किसी व्यक्ति का अनुमान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके लाइफ में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, अच्छी घटना, बुरी घटना और ग्रहों का भी उसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन लग्न से हम व्यक्ति के बारे में अच्छे तरीके से, डिटेल्ड में, डीप में जाके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज हम लग्न के बारे में। और लग्न किन किन पहलुओं के बारे में बताता है, क्योंकि लग्न एक ऐसा घर होता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंसान की कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को लेने की, जिसको हम लग्न कहते हैं। बाकी के भाव लग्न भाव को देते हैं। तो क्या लग्न इतना कॉम्पिटेंट है, इतना एबल है कि जो 12 भाव लग्न को देना चाह रहे हैं उसको समेट सके, उसको अपने आप में ले सके। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे 11 भाव सागर हैं और लग्न मेरा अगर बाल्टी है, लग्न मेरा अगर कुआं है, तो कहीं ना कहीं सागर का पानी कुएं में नहीं समा सकता। और अगर लग्न आपका सागर है और बाकी नदियां हैं तो सागर में मिल जाएंगी। तो लग्न आपका इतना स्ट्रांग रोल प्ले करता है आपके जीवन में, व्यक्तित्व में और आपकी शारीरिक संरचना को समझने में। तो जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है लग्न। जन्म के समय जब पूर्व में उदित होने वाली जो राशि होती है उसको हम लग्न कहते हैं और उसको हम लग्न राशि भी कहते हैं। एक किसी भी जातक जातिका के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, शारीरिक गठन के बारे में, स्वास्थ्य, स्वभाव और जीवन के प्रति उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, गुस्सा, प्यार, वाणी, तो सारा कुछ हमें लग्न से पता चलता है। तो ज्योतिष में लग्न के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझाया जा सकता है। पहला बिंदु पकड़ते हैं व्यक्तित्व और पहचान। पहला भाव लग्न आप स्वयं हैं। आपका रंग रूप, स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, समाज में आपकी छवि को निर्धारित करने में व्यक्तित्व आपका लग्न का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम दूसरा बिंदु पकड़ते हैं स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता। लग्न जातक के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न यदि मजबूत हो, स्ट्रांग हो, अच्छा हो, व्यक्तित्व को स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊर्जावान वो महसूस करता है। जीवन की दिशा का इस बिंदु, ये जीवन की दिशा के बिंदु के बारे में बताता है। कुंडली का आधार होता है लग्न। बाकी 11 भावों के फल लग्न की मजबूती पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत हमारा लग्न होगा, उसी तरह से हमारे 12 भावों के हम फल को ले पाएंगे। सो मजबूत लगन वाले जातक जीवन की चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत आगे आगे की पदों को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जीवन में सफलताएं करते हैं, समाज को जो है रास्ता दिखाते हैं। लग्न स्वामी असेंडेंट लॉर्ड, लग्न में जो राशि होती है उसका स्वामी ग्रह जातक के जीवन के मुख्य लक्ष्यों और दिशाओं को तैयार करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि चंद्रमा राशि जिसमें चंद्रमा स्थित होता है, जिस राशि में चंद्रमा आपकी स्थित होती है, तो उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो मन और भावनाओं को ये दर्शाता है। लेकिन लग्न आपकी भौतिक और वास्तविक क्षमता को व्यक्तित्व करता है। तो जितना
अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना इफ़ेक्टिव आपका लग्न होगा, उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उतने ज़्यादा मेहनती, उतने ज़्यादा साहसी आप होंगे। तो कहने का भाव यही है, चंद्र राशि और लग्न में यही फ़र्क है। लग्न आप स्वयं हैं, लग्न आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप अपीयर होते हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है और चंद्र राशि आपके मन के बारे में बताती है, आपकी मनोस्थिति के बारे में बताती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए, ताकि फिर बहुत जल्द मैं कोई और विषय पे आपके साथ बात कर सकूं। लेकिन अंततः मैं यही कहूँगा, ज्योतिष की सीरीज़ में आप एक एक करके पॉइंट को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएंगी। जब तक अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम एडवांस ज्योतिष की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करिए अपने वीकेंड को। थैंक यू वेरी मच।